नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य शिक्षण संस्थान कालिंदी में आपका स्वागत है। आज 8 तारीख का कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 दूसरी शिफ्ट पेपर आ चुका आपके सामने है। उसमें एक एक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल आपको कराया जाएगा और आप अपने इस वीडियो को देख के अपने उत्तरों का इसके साथ मिलान कर सकते हैं। आप अपना स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक एक प्रश्न का क्रमबद्ध व्याख्यात्मक हल कराया जाएगा। एक तो जो आप एक बार जो नए जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ प्रदान करवाई जाएगी, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम चलते अपने मेन काम की ओर। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, भिन्न शब्द का चयन करना है। पहला दे रखा है गणित, दूसरा विज्ञान, तीसरा स्कूल और चौथा भूगोल। 3 विषयों के नाम है और जो एक नाम दिया हुआ स्कूल वो उनसे भिन्न है, जो एक जगह का नाम है जहाँ ये तीनों विषय पढ़ाई जाती है। तो इसका भिन्न जो शब्द हो जाएगा या इसका आंसर हो जाएगा वो होगा स्कूल। दूसरा प्रश्न है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। तो सामान्य से बात है, कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल सी। ठीक है, अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे 4 और 3 का जब गुणा होगा तो 12 आता है, उसमें फिर अपन 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 या 21 प्लस 3 तो 24 हो गया, 6 पंजे 30 प्लस 3 33 हो गया। और उसी प्रकार 9 का 2 के साथ गुणा होगा तो 18 आएगा, और 18 में जब आप 3 जोड़ोगे तो उसका जो आंसर आएगा 21 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा 21, यानी कि आपका डी होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गणितीय चिन्हों का यूज़ करके जो ऑप्शन में दिए हुए हैं कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो जब आप ऑप्शन बी को इसमें यूज़ करोगे तो आपका जो समीकरण है उसका जो जवाब है वो 0 आएगा। ठीक है, यानी समीकरण पूरा संतुलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करना है। तो अपन आसानी से देख सकते हैं कि पहले दे रखा है पटना में रहने वाले लोग, फिर कह रहा है बिहार में रहने वाले लोग। तो बिहार में ही तो पटना है, ये जिसका संबंध है। अब कह रहा है भारत में रहने वाले लोग, तो बिहार और पटना दोनों भारत के अंदर ही आते हैं। तो ऐसा जो आरेख होगा वो इसका सही जवाब है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो इस राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1951, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहू नृत्य। आगे है दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, दहेज के कारण मौत। अगला प्रश्न है सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952। अगला प्रश्न है राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों से खाली जगह की श्रेणी में आता है। तो राजस्थान का स्थान पूछा है तो उसमें आएगा दूसरा, नेशनल हाईवे की लंबाई के बारे में। तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र है और दूसरे पर है राजस्थान। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है। तो इसमें आपका जवाब होगा 1, अभी तक एक ही रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया। इनके अलावा कोई भी महिला आज तक राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं रही। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसमें आपका जवाब होगा हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी। अगला सवाल है माँ, चाची, औरतें, वैन आरेख को इसमें संतुलित करना है, इस वैन आरेख को। तो इसमें आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे प्रश्न है 4 शब्द दिए गए हैं, भिन्न को चयन करना है। बकरी, शेर, गाय, भैंस। बकरी, गाय और भैंस जो कि शाकाहारी, और शेर जो है वो मांसाहारी है।
ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा CPU, जिसमें सारी ये क्रियाएं होती है। आगे है, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कमांड का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, कंट्रोल P। आगे प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो इसमें आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म। फिर लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है? तो सभी जानते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मंजूषा पेंटिंग यानी कि बिहार, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग खाली स्थान हो गए हैं, 3 गुना हो गए हैं, आधे हो गए हैं, 4 गुना हो गए या 2 गुना हो गए हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो अपराध है वो 2 गुना हो गए हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। एक बार मैं आपको बता दूं सभी को, ये जो आंसर की है वो कौटिल्य शिक्षण संस्थान कानपुर की तरफ से जारी की जा रही है, और इसमें आपको एक एक जो सवाल का जवाब है वो एकदम सटीक देखने को मिलेगा। आप इसका मिलान, क्रॉस मिलान कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो इस बार अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा राजपूताना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा NH3, जो कि राजस्थान से होकर गुजरता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा कलराज मिश्र। अगर प्रश्न आता कलराज मिश्र पहले कहाँ पे थे, तो उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। आगे प्रश्न है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो जो 2019 में ये इन्होंने तीसरी बार अपना चुनाव जीता है राजस्थान विधानसभा से, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन बी जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैन आरेख है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आंखें है, फिर एक तीसरा दिया हुआ हृदय है, आंखें हृदय तीनों शरीर के अंग है, तो जो ऐसा वैन आरेख होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें जो विषम शब्द है उसको चयनित करना है। तो पौधा, मेज, कुर्सी, बिस्तर, ये 4 शब्द दिए गए हैं, और देखने से ही पता चल रहा है कि जो पौधा है वो विषम शब्द है, ठीक है। आगे प्रश्न है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी कहा गया? ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं, MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस होम। अगर इसकी जगह ये सवाल आता कि सबसे नीचे जाने के लिए, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होता? कंट्रोल प्लस एंड। लेकिन ऊपर जाने के लिए पूछ रहा है, इसका जवाब होगा कंट्रोल प्लस होम। आगे प्रश्न है, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है, शेरशाह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्य को साक्षरता के बढ़ते क्रम से दर्शाता है? साक्षरता सबसे कम है इनमें बिहार, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और फिर केरल, ऑप्शन बी ये सही जवाब है। आगे है, किस मुगल सम्राट ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी? हुमायूं, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में
जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी ये रहा प्रताप सिंह। आगे प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो है 2019, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2019। आगे प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत से सन पूछ लिए इस बार में, इस पेपर में, इस शिफ्ट में। ये आज 8 तारीख की दूसरी शिफ्ट का हल है, उत्तर कुंजी है। तो इसमें आपका जो सन आएगा, पूछा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, तो इसमें आएगा आपका आंसर सी 1994। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा? तो इसमें सही जवाब होगा 1967, 1967। आगे है, कथन दिया गया राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पादन का बहिष्कार कर देगी। धारणाएं है XYZ उत्पादक लोकप्रिय नहीं है। बहिष्कार कब होता है? जब कोई लोकप्रिय होगा उसी का तो बहिष्कार होगा। जो बिकता ही नहीं, जो लोकप्रिय है ही नहीं, उसका बहिष्कार करके लोग करेंगे क्या? वो तो पहले से बहिष्कार है। तो यानी कि पहला हो गया गलत, वो लोकप्रिय है, ठीक है, तभी तो बहिष्कार करेगी। दूसरा कह रहा है XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, यानी वो समझ की बात कह रही है कथन में। तो यानी दूसरा ऑप्शन हो गया सही। तो केवल धारणा 2 निहित है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आगे प्रश्न है, दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन करें। तो इसमें आपका आंसर सी है, वो सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा, एक बार देख लो, ऑप्शन को देख लो। पहला है प्रिंटर, दूसरा कह रहा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस। तीनों CPU से बाहर होते हैं। एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU जो कि CPU के अंदर होता है, जो कि आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दस्तावेज में अंतिम कार्रवाई पूर्वतः या जिसे अंडू कहते हैं करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा Ctrl+Z, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ए, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जीन कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है, रानी की वाव है गुजरात में, का है गुजरात। आगे है, साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कार करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी। कितने साल की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा दी जाएगी? तो इसका आपका जवाब है 12 साल, ठीक है। आगे प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने कहाँ पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करके। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा और गुजरात की सेना। आगे प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भीलवाड़ा, ऑप्शन बी, ये सही जवाब है, ठीक है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ऑप्शन सी, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार या अवार्ड। आगे प्रश्न है, दिसंबर 2019 के तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है? CP जोशी, ऑप्शन सी, CP जोशी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकृति दी गई है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए कथन पर विचार करके निर्णय लेना है। कथन कह रहा है,
वर्तमान राज्य सरकार अगर अपनी आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। तो धारणा क्या है पहली, राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे, तो यानी पहली धारणा तो है सही। ठीक है, दूसरी धारणा क्या कह रही है, राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी, तो ये भी सही है, तभी तो जीतेगी, और जीतना है तो सड़क बनानी है। तो यानी दोनों धारणाएं निहित है। आपका सही सवाल जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों धारणाएं निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्रोम OS, बाकी तीनों क्या है? GUI आधारित, लेकिन जो क्रोम OS है वो GUI आधारित सिस्टम नहीं है। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी, ये आपका सही जवाब है। आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जिला हीरा, किसके लिए? हीरा, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। आगे है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है? लड़की तो 18 और लड़का है 21, यानी ऑप्शन बी 18-21। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? गढ़ चिंतामणि, यानी चिंतामणि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3500 रुपये प्रति माह। इससे ठीक है। अगला प्रश्न है, घोड़ावंग को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब होगा वो होता है दोस्तों 1982, ये इसका सही जवाब है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया गया नहीं है। तो हो सकता है या तो वो अभी खुद की वो उत्तर कुंजी जारी करेंगे, उसमें क्या बताते हैं, और इसके ज़्यादातर इसके है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है संस्थान की तरफ से कि इसका आपको बोनस नंबर मिल सकता है। ठीक है, इसका बोनस नंबर मिल सकता है। आगे प्रश्न है, बरेली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? बरेली का संबंध किससे है? परमारों से। किससे है? परमारों से। नीचे एक पासा दिया हुआ है और पूछ रहा है वह पासे में एक जगह तीर का निशान किया हुआ है, उस तीर के निशान की जगह क्या आएगा? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रिभुज। ठीक है, आगे कथन है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। पहली धारणा कहती है स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने वालों की क्षमताओं में सुधार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कह रहा है कथन। दूसरा कथन है, बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलना एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने वालों की क्षमताओं में सुधार कर सकता है, लेकिन यह कथन में कहीं नहीं कहा गया है, तो केवल धारणा एक निहित है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो इसका होगा वो सही जवाब होगा। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटा किसके द्वारा डालते हैं? इनपुट डिवाइसों द्वारा। किसके द्वारा डालते हैं? इनपुट डिवाइसों द्वारा, यानी ऑप्शन ए है जो सही आपका जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? एप्पल सफारी भी है इंटरनेट ब्राउज़र, अमेजन सिल्क भी है, ओपेरा भी है, और लेकिन पिकासा नहीं है। बहुत जने कंफ्यूज हो रहे थे अमेजन सिल्क में। अमेजन सिल्क एक ब्राउज़र है, ठीक है, बता दूं आपको, पिकासा है जो कि ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? 2009, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार तो जो एक बार नए जुड़ रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपका सपोर्ट भी मिलेगा और आगे आपको ऐसी और बहुत सारी जानकारी भी दी जाएगी और आगे आने वाले बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी। आगे प्रश्न है, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। ये प्रश्न आया था, एक और शिफ्ट में आया था इसी यही एग्जाम में, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न देगा, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक
पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो बच्चों 1994। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। आगे है अरवारी नदी का उद्गम कहाँ है? थानगाजी के पास सागरा बांध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? 2015 से 2020। कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है 2015 से 2020। ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा सबसे पहले राजस्थान में किया गया था जन सूचना पोर्टल। आगे प्रश्न है किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू। कहाँ पे है? माउंट आबू। आगे प्रश्न है अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये उत्तर की ओर चली, फिर वहाँ से दाएं मुड़ी और 300 मीटर चली और फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। अब किस दिशा में इसका मुंह है? यानी साउथ, यानी दक्षिण। दक्षिण जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है कौन कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री या फिर इसे कंटेंट बोल सकते हैं को प्रदर्शित करता है? यानी माय कंप्यूटर के अंदर ये सारे आते हैं। कहाँ आते हैं? माय कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्पीकर स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को लाइट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पेन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न है CMOS का पूर्ण रूप क्या है या फिर पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी। ठीक है। आगे प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 लाहौर में। कहा गया था? 1940 लाहौर में। अगला प्रश्न है कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा को भी शामिल कर लिया गया है, सरिस्का को भी कर लिया गया है और केवलादेव को भी कर लिया गया है, लेकिन जो मानस वन्यजीव है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल नहीं है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1927। क्या हो जाएगा? 1927। यहाँ पे एक प्रश्न में गलती दे रखी है ऑप्शन में, 2 जगह 1950 दे दिया है, पहले में भी दे दिया है 19 और सी में भी दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए है? या फिर तो इसका जवाब होगा महिला कोर्ट। महिला के लिए तो महिला कोर्ट, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उगंटन नदी भी कहलाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा, गंभीर नदी। अगला प्रश्न है राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? राजस्थान पुलिस का प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक। क्या होता है? पुलिस महानिदेशक राजस्थान। ऑप्शन सी उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? 2019 का जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? 2019 का क्या हुआ था? जैसलमेर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी की माँ है और डी एक से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें जवाब का हो जाएगा पत्नी। क्या हो जाएगा? पत्नी इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन लोड होता है? कौन सा लोड होता है? तो डेस्कटॉप लोड होता है सबसे पहले। क्या होता है? डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस, ये दोनों में आता है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। ये उन डिवाइसों में है जो इनपुट में भी आता है और आउट में भी, ध्यान रखना। आगे प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? जो सूक्ष्म मिट्टी होगी उसमें ही तो स्वयं प्रकार पाया जाएगा। शुष्क मिट्टी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा कितना उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसमें जो राष्ट्र दिया गया है ना उसकी जगह राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये जो राष्ट्र दिया गया है
ये इसके जगह राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है। और वो कितनी कितनी बार करता है, कितने उदाहरण है इसके, दो उदाहरण, ठीक है, 2 उदाहरण प्रदान करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस है? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा हरमीत राजुल देसाई, ऑप्शन डी। हरमीत राजुल देसाई, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, धारा 376 डी बी किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, ठीक है। आगे प्रश्न है, पहले इस पर एक बार देख लो वापस, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? क्या है इसका जवाब, किसी को मालूम है? बहुत जने कंफ्यूज हो गए। इसका ऑप्शन है, उत्तर है ऑप्शन डी, सरजू सागर बांध को कोट बांध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर से में प्रारंभ किया गया? जयपुर। कहाँ किया गया? जयपुर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती पूर्व न्यायाधीश थे, कहाँ के थे? राजस्थान में भी ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर है इंद्रजीत मोहंती, लेकिन इससे पहले वो कहाँ थे? तो इसका आपका सही जवाब है बॉम्बे हाई कोर्ट, बम्बई उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय, ये यहाँ पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे और उनका अभी यहाँ पर स्थानांतरण हो गया है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध। प्रश्न है, ए और बी सी की बेटियां है, सी डी की बेटी है और ई डी का बेटा है। ई ए से किस प्रकार संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा मामा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर्स होते हैं और वहाँ से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ऑप्शन ए, सी ड्राइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या करता है? डेटा प्रिंट और देख सकता है, ठीक है। कि प्रोसेसर वो आउटपुट का काम थोड़ी होता है, वो तो प्रोसेसर का काम होता है। स्कैन भी स्कैनर का काम होता है, अलग चीज़ है, वो इनपुट में आ गया और डेटा इनपुट तो इनपुट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेटा प्रिंट करे या डेटा देखे। अगला प्रश्न है, एच डी, एस डी और वीजीए आदि शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुणवत्ता प्रदर्शन, ये सब गुणवत्ता प्रदर्शन के प्रकार है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, गुजरात की साबरमती नदी, ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? ये 3-4 संशोधन और अध्यादेश दिए गए हैं 4, तो उसमें आपको जो केरल पुलिस संशोधन है वो 2020 में पेश किया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा मासिन राम। क्या हो जाएगा? मासिन राम। यहाँ पे एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, स्थान पूछा है तो मासिन राम, ठीक है। आगे प्रश्न है, कौन से सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था? तो 2013 इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें ये अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा कौन से राजा से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संसाधनों को सक्रिय किया गया? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल, माफ़ कीजिएगा, 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो अभी वर्तमान में जो कलर मिश्र है वो पूर्व में कहाँ थे? उत्तर प्रदेश। आगे मैंने बताया था ये प्रश्न आ सकता है, आ भी गया, देखो। अगला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष वाला है। पहला है, आयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है। दूसरा कथन है, पिछले हफ्ते आयान ने ABC बाइक चलाई थी। पहला निष्कर्ष कह रहा है ABC एक रेसर बाइक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आयान ने चलाई और आयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, तो पहला सही हो गया कथन। दूसरा कथन है, पिछले हफ्ते ABC रेसर बाइक नहीं है, जो गलत है, ABC रेसर बाइक है, तो यानी केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, WWW का पूर्ण स्वरूप क्या है?
www इसका पूर्ण स्वरूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। कोई भी वेबसाइट लगाते हैं तो उससे पहले ये अपन लगाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर। ऑप्शन ए, प्रोजेक्टर का उपयोग करके किसी चल रही कंप्यूटर में कोई भी चीज़ चल रही है तो उसको एक बड़े पर्दे पर अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड। कौन सा है? ऑप्शन डी, एंड्रॉयड। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है बोर घाट कहाँ स्थित है? लोनावला, महाराष्ट्र। काफ़ी अच्छा एरिया है लोनावला, मस्त एकदम यहाँ पर है। ठीक है, बोर घाट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संशोधित संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो पंचायती राज। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से इसका संबंध है, पंचायती राज का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? चावल और गेहूँ। सबसे ज़्यादा ये तो काम में आता है अपने इधर। कौन सी है प्रमुख, कौन सी है? मुख्यतः ये लोग खाते हैं चावल और गेहूँ, और उत्पादन भी इनका सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं। ये प्रश्न ही थोड़ा गलत बना है। ये जो राज्य आ गया ना शाही राज्य, ये गलत हो जाएगा प्रश्न। लेकिन अगर इसका उत्तर है मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रश्न कह रहा है ना शाही राज्य, राजस्थान का कोई शाही राज्य नहीं, राजस्थान खुद एक शाही राज्य है। ठीक है, वो कितने चरणों में बना? तो 7 चरणों में बना। कितने? 7 चरणों में। ये जो कह रहा है ना शाही राज्य, राजस्थान का शाही राज्य, राजस्थान जो एक शाही राज्य है, ये लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? शिव मंदिर। किसके नाम पर किया गया? शिव मंदिर। ऑप्शन बी, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभियान किस वर्ष में स्थापित किया? तो 1995, 1995। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वीन हरीश जिनकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु होगी, वे पेशे से एक नर्तक थी। क्या थी? नर्तक दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिए गए कथन और निष्कर्ष ध्यान से देखना है। कथन है एक्स वाई है, तो निष्कर्ष कह रहा है सभी वाई एक्स है, तो गलत है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ वाई एक्स है, हो सकते हैं, तो यानी सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। HTML का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? HTML का पूर्ण स्वरूप ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है? और वीडियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडियो। अगला है लिंक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर? ये फिर से आ गया प्रश्न, राजस्थान। पिछली शिफ्ट में भी आया था ये प्रश्न और ये शिफ्ट में भी आ गया। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, और जिनके बाद में जिनके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 6वीं शिफ्ट जिनके बाद में शिफ्ट हुई है उनको काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं, तो कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपके। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है, बहुत जने जल्दबाजी में इसका जवाब क्या लिखे आए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन पूछ क्या रहा है? कौन सा क्षय कारक पदार्थ नहीं है? तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हास्य या लाफिंग गैस भी कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में खाली जगह की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया है, तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा वो होगा रायदास या स्वामी रविदास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रायदास या स्वामी रविदास। अगला प्रश्न है राजस्थान में
वहाँ कीजिए, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? दत्तात्रेय। किसके नाम पर किया गया? दत्तात्रेय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्री शांति कुमार धारीवाल, जो कि वर्तमान में शहरी विकास और आवास मंत्री है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कर्णपुरा, ऑप्शन ए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्ष पर देखना है। पहला कथन है, कथन एक ही मतलब कह रहा है कुछ एक्स वाई है, और निष्कर्ष दे रहा है कुछ वाई एक्स है तो है। अगला निष्कर्ष है सभी एक्स वाई है, तो गलत है, तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है? अपलोडिंग। क्या कहते हैं इसे मित्रों? अपलोडिंग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। अगला है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? तो इसमें आपका जवाब होगा वो होगा लाइन चार्ट। क्या होगा? लाइन चार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? गन्ने से भी चीनी बनती है, आपको पता है, चुकंदर से भी बनती है, और मकई शरबत से भी बनती है। तो जो गाजर है उससे चीनी नहीं बनती, यानी ये आपका आंसर हो गया सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? ये तीनों अग्नाशय में होती है। कौन कौन? ये तीनों। लेकिन जो टाइलिन है, क्या मित्रों? टाइलिन, ये मुंह के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है, जो मुंह के अंदर लार में पाया जाता है, जिसका अग्नाशय से संबंध नहीं होता। तो टाइलिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा धारा 67। क्या हो जाएगा मित्रों? धारा 67, या इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? तो मोतीलाल तेजावत इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? 1975। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इंद्रजीत महंती। क्या हो जाएगा? इंद्रजीत महंती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन बी। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को इसको उल्टा करके लिखा गया मित्रों, ठीक है, क्या कर लिया गया? इसको उल्टा कर दिया है, तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ये, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, ये इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से। बस का संबंध सड़क से, यानी बस सड़क पर चलती है, तो जहाज कहाँ चलेगा? समुद्र में। बिल्कुल सही बोला आपने, जो जवाब है इसका वो है समुद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कोड भाषा में यदि मैंगो को OCPIQ के रूप में लिखा जाता है, तो इसका आप लॉजिक ढूंढ सकते हो। M के आगे दो अक्षर यानी दो लेटर MLO, दो आगे बढ़ाया हर लेटर में, तो एप्पल में क्या होगा? तो एप्पल में होगा A का C हो जाएगा, P का R हो जाएगा, दूसरे P का भी R हो जाएगा, L का N हो जाएगा और E का G हो जाएगा। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, CRRNG। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के निशान पर
सही जवाब प्रतिस्थापित करना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 15J। ठीक है, जो लेटर J के ऊपर आएगा उसमें +5 करने हैं। ठीक है, 10 पर J आता है, +5 कर दिए 15J। यही लॉजिक है, इसमें और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हैं 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का 3 से किया तो 12, 12 को 4 से करेंगे तो 48, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा GIH। क्या हो जाएगा? GIH, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अगला प्रश्न? ये रहा, व्यंजन का मान क्या होगा इन निशानों को लगाकर। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा, बॉडमास के रूल्स के हिसाब से करोगे तो इसमें सही आपका जवाब हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, कोड भाषा में नोट को OP लिखा जाता है, UF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टेकर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए UBLFS। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो स्पर्श का त्वचा जो कि शरीर का अंग है, और गंध कौन सा शरीर का अंग है, किससे अपन वो सूंघते हैं? तो नाक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाक। और अभी अगला और अंतिम प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो इसमें दी गई संख्या को आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय से है। आप देख सकते हैं जो कि ये पहली संख्या दी हुई है, इसमें 4, 2, 1, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ये इसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्रम किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन डी में, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये आज की आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 तारीख की दूसरी शिफ्ट का पेपर है। तो हम आशा करते हैं आपका पेपर सभी का बहुत अच्छा गया होगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी करते हैं। और एक छोटी सी विनती, अगर आप नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और आगे भी ऐसे आपको और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के उत्तर कुंजी और अन्य कुछ अन्य सामग्रियाँ जो आपके फ़ायदे की होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और तो बाकी तो सब बढ़िया है, हम आशा करते हैं पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद।